आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4.1 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय बोरिस वेनो एंड माइकल डी सेलेटी। इस क्वेश्चन में एक ये कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट गेट्स लगे हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, इस तरह से लगे हैं। और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कुछ इन गेट्स के रिस्पेक्टिव आउटपुट्स हैं T1, T2, T3, T4, और ये F1 और F2 फाइनल आउटपुट्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है ए पार्ट में, डिराइव बुलियन एक्सप्रेशन फॉर T1 to T4 एंड F1 एंड F2। तो F1 और F2 के आपको जो आउटपुट निकालने हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स ABCD निकालने हैं। T1, T2, T3, T4 के भी ऑफकोर्स ABCD के फॉर्म में भी निकालने हैं। एट द सेम टाइम F1 और F2 के भी बुलियन एक्सप्रेशंस यू हैव टू फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ ABCD ओनली। सो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर अब आप सर्किट को देखिए, ये A गया है, ठीक है, ये B, और ये B के बाद यहाँ पर नॉट गेट लगा है। तो इस एंड गेट का इनपुट यहाँ पर हो गया B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ से C गया है, तो आपके T1 जो है वो फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट T1 इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट और C के बीच एंड, मतलब B कॉम्प्लीमेंट एंड C, ये T1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब T3 के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये A गया और ये जो आया ये T1 आया आपका, यहाँ पर है ना, ये T1 का कनेक्शन जा रहा है, यहाँ पर T1 आया। तो आपका T3 क्या हो गया, T3 इज इक्वल टू A प्लस T1, राइट। और T1 का वैल्यू कितना है, B कॉम्प्लीमेंट डॉट C। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट C। ये आपकी T3 की वैल्यू है। आपको T3 की वैल्यू ऐसे नहीं लिखनी है A प्लस T1, आपको यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ T3 इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स ABC के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये आप A है तो A का यहाँ पर आया, और ये नॉट गेट लगा तो इधर A कॉम्प्लीमेंट आया। ये कनेक्शन आपका B से चला आ रहा है तो यहाँ पर B है, ठीक है। तो T2 क्या हो गया, यहाँ पर एंड गेट है, तो T2 इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट और B के बीच एंड, तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B। यही T2 इस एक्सॉर गेट का इनपुट है यहाँ पर। तो ये T2 यहाँ पर आया, और सेकंड इनपुट है इस एक्सॉर गेट का D। तो इस एक्सॉर गेट का आउटपुट जो कि T4 है, दैट T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 एक्सॉर D। और T2 का वैल्यू कितना है, A कॉम्प्लीमेंट B। तो ये क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B एक्सॉर D के साथ, ठीक है। ये आपकी T4 की वैल्यू हो गई, फाइन। अब यहाँ पर ये T3 आया है, यहाँ पर T3, और यहाँ पर ये जा रहा है T4। सो यू आर F1 इज इक्वल टू कितना हो गया, F1 इज इक्वल टू T3 प्लस T4। तो हम इसको अभी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। T3 और T4 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। देखो, T3 की वैल्यू ये वाली रखेंगे आप, और T4 की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ठीक है। और आप हम वैल्यू निकालेंगे F1 की। इसी तरीके से अब F2 देख लेते हैं। F2 का फर्स्ट इनपुट यहाँ से देखो, ये T2 आया है, ये T2 आया, ठीक। और दूसरा इनपुट है इसका D। तो ये और गेट है, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू T2 प्लस D। यहाँ पर भी T2 का वैल्यू रख दीजिए। T2 का वैल्यू कितना है, A कॉम्प्लीमेंट एंड B। तो आपका F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट एंड B प्लस D, ठीक है। तो अब हम हमारा F2 तो आ गया है इनपुट के फॉर्म में, है ना। अभी हमारा F1 नहीं आया। F1 हमारा T3 प्लस T4 है, तो हम देख लेते हैं F1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब F1 इज इक्वल टू T3 प्लस T4 है। T3 की वैल्यू रख दी आपने, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इंटू C प्लस T4 की वैल्यू अभी आपने देखी, ये यहाँ पर आपके T4 की वैल्यू आई हुई है। T4 इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B का एक्सॉर है D के साथ, तो A कॉम्प्लीमेंट B एक्सॉर D। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इंटू C प्लस, अब ये कैसे होगा, यहाँ पर इन A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट D प्लस A कॉम्प्लीमेंट B D कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पर डैश ने लगाते हुए एक ही फॉर्म में इस तरह से लाइन लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर एक्सॉर का फार्मूला लगा दिया। आपको पता है कि A एक्सॉर B इज इक्वल टू क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B कॉम्प्लीमेंट A। तो ये वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला है, तो ये यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें यहाँ पर फिर से आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो ऐसा क्या वैसा ही जाएगा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट C प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम से। यहाँ की एंड और में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट इंटू D प्लस A कॉम्प्लीमेंट B D कॉम्प्लीमेंट, है ना। फिर इसका D कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी A प्लस B कॉम्प्लीमेंट C प्लस
ए डी का मल्टीप्लाई किया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट वैसा का वैसा ही, ये आपकी वैल्यू आ गई F1 की इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स। ओके, तो ये अब आपने निकाल लिया है। अब जो बी पार्ट में इन्होंने पूछा है, हमको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाना है जिसमें हमें T1 T2 T3 T4 निकालने हैं अलॉन्ग विथ F1 एंड F2, है ना। तो अब आपको T1 का तो मालूम है, हमने निकाल लिया इनके बुलियन एक्सप्रेशन, B कॉम्प्लीमेंट C, T2 है A कॉम्प्लीमेंट B, T3 है T1 प्लस A, T4 है T2 प्लस D, और F1 है T3 प्लस T4 और F2 है T2 प्लस D, है ना। ये हमने इसलिए T1 T2 के फॉर्म में लिखे हैं कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारी ट्रूथ टेबल बनाना कंपेरेटिवली ईजी होता है। Instead of writing F1 and F2 in the form of inputs, we have written over here in the form of T1 T2, so it will be comparatively easier for us to calculate them. Okay, let's see how we are doing it. Okay, so now you can see we have given 4 inputs A B C D, तो 4 inputs है तो 2 to the power 4 मतलब टोटल 16 ऑप्शंस होंगे, 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 मतलब 15 तक, है ना। तो ये तो आप पूरे कंप्लीट कर ही लेंगे, ये ए बी सी डी के तो ये चारों आप भर लेंगे 16 ऑप्शन, 0 1 2 एंड सो ऑन 14 15 तक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका ए कॉम्प्लीमेंट का, तो जहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, देखिए स्टार्टिंग के 8 में 0 है और बाद के 8 में 1 है, तो आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो स्टार्टिंग के 8 1 आ जाएंगे और बाद के 8 0 आ जाएंगे। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना, जहाँ पर बी की वैल्यू 0 है वहाँ पर 1, जहाँ पर बी की वैल्यू 1 है वहाँ पर 0, तो इतना आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो है बी कॉम्प्लीमेंट और सी, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी के बीच एंड, तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम देखना है और सी का कॉलम देखना है, ठीक है। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में आप देखिए जहां पर 0 है ना वहां पर तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, तो हमने ये बी कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट सी में ये 0 0 एंटर कर दिए। अब उसके बाद हम सी वाला कॉलम देख लेंगे, तो सी वाले कॉलम में जहाँ पर 0 हो वहाँ पर आप इसमें एंटर कर दें T1 में 0, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेशन सी के कारण 0 हो रही है, तो आप यहाँ पर एंटर कर दें। देखिए आगे यहाँ पर भी सी 0 है तो यहाँ पर एंटर कर दें, उसके बाद बाकी सब में एंट्री। अब बचे हुए जो 2 जगह बची है इसमें बी कॉम्प्लीमेंट और सी दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू 1 ही आने वाली, तो यहाँ पर 1 एंटर करते। तो अब आपने T1 निकाल लिया। अब आप निकालेंगे T2 के लिए आप सेम T1 के साइड T2 आप एग्जैक्टली T1 जैसा ही निकालेंगे, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी के बीच एंड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हम एंट्री कर लेते हैं, जहाँ पर बी का 0 हो वहाँ पर एंट्री कर लेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए मैंने ये जो T2 के 0 एंटर कर लिए अकॉर्डिंग टू बी जहाँ पर 0 है। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पर देखिए इन चारों में 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो इन चारों में 1 आ जाएगा, और नीचे के इसमें सब दूर बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 है, तो नीचे के सभी में ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर बचे हुए में भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने T2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब T3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T1 और ए का और ऑपरेशन करेंगे, T1 वाले कॉलम और ए में, तो T1 ये रहा, T1 और ए, तो इसके अंदर हमको और ऑपरेशन करनी है, तो जहां पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी वहां 1 आएगा, तो ए के ये जो नीचे के 8 हैं ये पूरे 1 है, तो हम इन 8 में तो 1 एंटर कर ही देते हैं। अब ये जो ऊपर के 8 बचते हैं उसमें जहां T1 1 है सिर्फ वहीं पे 1 आएगा, तो ये 2 जगह T1 1 है तो इन 2 जगह 1 आएगा और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पर 0 आएगा। अब T4 की वैल्यू आपको निकालनी है, T2 और D के बीच एक्सॉर है, ठीक है। अब एक्सॉर गेट का ऑपरेशन ध्यान रखना है। पहले आप देख लीजिए T2 है और ये D है, ठीक है। T2 और D में आपको एक्सॉर में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम हो, T2 और D की वैल्यू जहां पर दोनों जगह सेम हो तब 0 आएगा, और जब T2 और D की वैल्यू सेम नहीं हो, मतलब एक की वैल्यू 0 हो और एक की वैल्यू 1 हो तब 1 आएगा। तो अब आप इस तरह से देख लें और एंटर कर लें। मैं एंटर कर देती हूँ सीधे। अब यहाँ पे हमने T4 की एंट्री कर ली है T2 और D के बीच एक्सॉर के हिसाब से, ठीक है। ये पूरी कर ली है, आप चेक कर लेना यहाँ पर पॉज करके, ये यहाँ लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद आप अपना F1 जो है, F1 इज इक्वल टू T3 प्लस T4, तो ये आपका T3 का कॉलम है और T4 का कॉलम, इन दोनों के बीच और देखना है। और मतलब जहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पे 0 है तो दोनों में 0 हो तो 0, और एक में भी 1 हो तो 1 एंटर कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप एंट्री कर लेना। ये F1 की एंट्री कर ली है हमने, ठीक है। देखिए ये लास्ट वाला जो F1 है ये 1 कैसे आया, ये दोनों में 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। 1 0 का और भी 1 होता है, 1 1 का और भी 1 होता है, तो ये इस तरह से हमने एंट्री कर दी सारी। अब F2 इज इक्वल टू होता है T2 और D के बीच और ऑपरेशन, है ना। तो जहाँ पर T2 और D में
से किसी एक में भी 1 हो, वहाँ पर हम 1 एंटर कर देंगे। तो देखिए T2 का ये जो कॉलम है इसमें सिर्फ यहाँ 4 जगह 1 है, तो यहाँ चारों जगह हमने 1 कर दिया। अब हम D में देख लेते हैं, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब D में देखिए D वाले कॉलम में अल्टरनेट 0 1 है, ठीक है। तो पहला 0 है, मतलब यहाँ पे भी पहला 0 है, तो 0 0 का और तो 0 होगा, तो 0 1 0 1 इस यहाँ तो आ ही चुके हैं। तो आप 0 1 0 1 यहाँ पे देखते हैं आप क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F2 में भी हमने एंट्री कर ली है 0 1 0, फिर उसके बाद ये जो 4 1 आए थे आपके 0 1 0 1, उसके बाद ये जो 4 1 आए थे वो आपके T2 में 1 होने के कारण आए थे, और बाकी आपने D के हिसाब से जिसमें 1 था वो एंटर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर F1 और F2 के हमने यहाँ पर 16 ऑप्शन के लिए यहाँ पर मीन टर्म निकाल ली है। अब हमको थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमको F1 और F2 के लिए K मैप बनाने हैं, और K मैप बनाकर हमको इन फंक्शन के लिए बुलियन एक्सप्रेशन अचीव करने हैं, और हमको चेक करना है कि वो जो बुलियन एक्सप्रेशन आए वो ए पार्ट में आए हुए बुलियन एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली सेम है या नहीं, ठीक है। तो अब हम K मैप बना लेते हैं F1 और F2 के लिए। और F1 में जैसे यहाँ पर जो भी आपकी मीन टर्म है जहाँ पर 1 आया है, जैसे देखो 0 वाली सेल में तो 0 आएगा, 1 2 3 4 में 1 आएगा, 5 में 0, 6 में 1, 7 में 0, और बाकी जो रेस्ट है सारी में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम एंटर कर लेते हैं F1 के लिए। तो हमने ये F1 के लिए 4 वेरिएबल का K मैप बना लिया है। इधर हमने A भी लिया है, वर्टिकल और ओरिजेंटल लिया है CD। तो यहाँ पर लिख देना है आपको C डैश D डैश C डैश D C D C D डैश A B, जिस साइड में लिया है वहाँ पर A डैश B डैश A डैश B A B A B डैश, और उसके बाद ये सेल नंबर डालने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब उसके बाद अब हम एंटर कर लेंगे जैसे F1 आया है ना उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप F1 और F2 को पॉज करके इसके मिन टर्म्स देख लें, और जो भी मिन टर्म हो उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। जैसे F2 की अब हम देखते हैं, तो 0 सेल में 0, 1 सेल में 1, सेकंड नंबर की सेल में 0, 3 4 5 6 7 सेल में 1, और आगे इस तरह से एंट्री हो जाएगी 8th 9th 10th 11 12 13 14 एंड 15। तो हम एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमने F1 और F2 दोनों की एंट्री कर ली है। F1 हमने कंप्लीट बना लिया था, F2 को कंप्लीट बनाने की ज़रूरत नहीं, हम F1 के रेफरेंस में ही वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो इस तरह से जब आपने एंट्री कर ली उसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इसकी ग्रुपिंग में आपको एक 8 का ग्रुप दिख रहा है, जो नीचे की 8 सेल्स है ना, ये ग्रीन कलर रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो, ये 12 13 14 15 8 9 10 11, ये 8 का, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। 1 और 3 9 और 11 का एक रोल ओवर प्रॉपर्टी से बना लेना, ठीक है। एक 4 और 12 का 6 और 14 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 नंबर की सेल में 1 बचता है, तो इसके लिए आप एक 2 6 14 और 10 का एक 4 का ग्रुप इस तरह से बना लेना, ठीक है। तो ये इसके ग्रुपिंग हो चुकी है। इसके लिए हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले ये जो 8 का जो आपका ग्रुप बना है, इस 8 के ग्रुप में ये चारों चले जाएंगे। इधर देखिए AB और AB डैश है, तो B डैश भी चला जाएगा, तो सिर्फ A वैल्यू आएगी, तो A प्लस इसका वैल्यू आ जाएगा CD डैश प्लस। अब ये इस इन 1 3 9 11 का वैल्यू देखेंगे। इसमें जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर D आएगा वैल्यू, और इधर जाएंगे तो वैल्यू आएगा B डैश, तो B डैश D वैल्यू आएगा प्लस। अभी एक और 4 की ग्रुपिंग बचती है, 4 12 6 और 14 वाली। तो 4 12 6 और 14 वाली के लिए इधर B हो जाएगा। इस तरह से जाएंगे तो देखिए B सेम है, और ऊपर जाएंगे तो D डैश सेम है, तो B D डैश, ठीक है। ये F की वैल्यू आई है ना। अभी हमने जो निकाली है हम उसको थोड़ा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों जाके इक्वल आएंगे। तो ये F1 की वैल्यू आई है। अब हम F2 की देख लेते हैं। F2 के लिए आपका ये एक 8 का ग्रुप बन रहा है, ये ठीक है, और एक ये 4 का ग्रुप बन रहा है इस तरह से। तो ये 4 का ग्रुप बनेगा एक, है ना। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 की वैल्यू कंपेरेटिवली सिंपल है। अब ये 8 का ग्रुप है, मतलब ये बीच के 2 कॉलम है, बीच के 2 कॉलम में ये वाली वैल्यू सब कैंसिल आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर सेम D है, तो एक तो D आ जाएगा, D प्लस सेकंड रो के लिए वैल्यू हो जाएगी A डैश B। तो आप देखेंगे हमारी F2 की वैल्यू एग्जैक्टली यही आई है, D प्लस A डैश B। लेकिन यहाँ पर F1 की वैल्यू जो आई है वो एग्जैक्टली हमने जो F1 की वैल्यू निकाली है उससे मैच नहीं हो रही है। तो जो हमने F1 की वैल्यू निकाली है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने जो A पार्ट में F1 की वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 टर्म में से हम A कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस D, और 1 प्लस D इज इक्वल टू 1 होता है।
बुलियन अलजेब्रा में, है ना। बाकी टर्म्स आप वैसे ही लिख लें, ठीक है। ए बार बी डी बार, ये सारी हमने वैसे ही लिख ली। 1 + d = 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ए आ जाएगा। अब इस ए के साथ हम लिख लेंगे ए बार बी डी बार प्लस ए बार बी डी बार प्लस ये दोनों टर्म वैसी की वैसी बी बार सी प्लस बी बार डी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म के अंदर हम फार्मूला लगाते हैं, x + yz इज इक्वल टू होता है x + y इन वन ब्रैकेट एंड x + z इन अनदर ब्रैकेट। ये बुलियन अलजेब्रा का आइडेंटिटी है एक, ठीक है। तो यहाँ पर x + yz मतलब दो वेरिएबल है यहाँ पर आप a बार को एक वेरिएबल मान लो और b d बार को एक वेरिएबल मान लो। तो a + a बार हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a + b d कॉम्प्लीमेंट, यही वाली आइडेंटिटी लगी है। और ये दोनों टर्म वैसी की वैसी b बार c प्लस b बार d। तो a + a बार आपका 1 होता है, तो ये 4 टर्म आई, क्या क्या आई, a + b d बार प्लस b बार c प्लस b बार d, है ना। ये F1 की वैल्यू आई और यही F1 की वैल्यू आपके केमैप से भी आई है, देखिए आप चेक कीजिए। अब यहाँ पे जो F1 आया है ना, वो एक्जैक्टली इधर जो F1 आया है F1 से मैच नहीं हो रहा है। देखिए ये तीनों टर्म तो आ रही हैं, है ना, लेकिन ये वाली टर्म नहीं आ रही। यहाँ पे सी डी बार आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है सी बी बार। अब हम क्या करें कि यहाँ पर भी सी बी बार आ जाए। तो क्या हुआ है कि हमने ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट ले लिया है ना 2, 6, 14 और 10 वाला, अगर हम ये वाला सिलेक्ट नहीं करते 2, 6, 14 और 10 वाला, हमने स्पेशली ये 2 नंबर की सेल के लिए किया था। इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम ये वाला ग्रुप बनाते 3, 2, 11 और 10 वाला, मतलब ये 3, 2 इधर वाला, देखिए मैं इसको बनाती हूँ रेड कलर से तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी, 3, 2 और 10, 11 वाला, ठीक है। और हम ये वाला नहीं बनाते, अगर मान लो ये जो ब्लू वाला है ना वो नहीं बनाते, ये वाला F1 का आंसर भी सही है, बट इट इज़ नॉट मैचिंग टू द F1 विच वी रिसीव्ड इन पार्ट ए, दैट्स वाई वी आर चेंजिंग द प्राइम इम्प्लीकेंट वी हैव सिलेक्टेड। तो अभी हम ये वाला अगर हम सिलेक्ट करते हैं 3, 2, 10, 11 वाला, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए ऊपर जाते हैं तो C और इस साइड में जाते हैं तो क्या सेम आ रहा है, इस साइड में जाते हैं तो B डैश, तो C B डैश आएगा। तो यहाँ पर C D डैश वाला हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आएगा C B डैश। तो अब आपका एग्जैक्टली F1 मैच हो रहा है और F2 तो आपका मैच हो ही रहा है D + A डैश भी, जो कि यहाँ पर भी कितना आया है, F2 = D + A डैश भी, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि आप केमैप से निकालें या बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके निकालें, एक्सप्रेशन F1 और F2 के लिए सेम ही आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट अस।